नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत का एक विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हमारे साथ सांसद प्रतिनिधि रह चुके हैं संजय सिन्हा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और पूर्व प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर रह चुके हैं और उसके बाद अपने क्षेत्र के लिए काफ़ी सोचते हैं और विकास के कार्यों को हमेशा आगे लाने की कोशिश भी करते रहते हैं। तो आइए पहले तो इनका स्वागत करते हैं, फिर इसके बाद कुछ और चंदौली जनपद से लेकर और भी जो यहाँ की विकास है उन मुद्दों पर कुछ खास बातचीत करेंगे। संजय जी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद, नमस्कार आपके स्टूडियो में आने का अमित जी। और पहले तो आज 79 यानी 19वां स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त का चंदौली जनपद के पूरे जनताओं को बधाई एवं शुभकामनाएं हैं, पूरे देशवासियों को मेरे तरफ से। आज स्वतंत्रता प्राप्त किए हम लोग को लगभग 80 वर्ष हो गए, यानी कि 79वां हम लोग यहाँ पर एनिवर्सरी प्रवेश कर चुके हैं, मना रहे हैं जी। तो इतने सालों में क्या आपको बदलाव दिखता है? पूरे भारत की बात कहें अमित जी, जिस समय आज़ादी हुआ है 1947 के 15 अगस्त के, जो अब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित लाल जनेऊ जी लाल किला पर झंडा फहराया है और गांधी जी जिसमें आंदोलन किए मात्र 32 करोड़ सिर्फ संख्या थी पूरे भारत में, सिर्फ 32 करोड़। न रोड था, न जल था, न बिजली थी, ये संसाधन आपके पास नहीं था। अंग्रेज़ों ने हमारे पर राज किया करते थे। उसके पहले कौन किया आप जानते हैं? अंग्रेज़ हमारे देश को लूटा और उस बीच में हमारे वीर पुरुष गांधी जी आए। 32 करोड़ जनता का, 32 से लगभग 34 करोड़ जनता का उन्होंने पूरे देश में जगाया। देश में जगाने के बाद उनके साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अन्य साथी लोग उनके साथ मिल करके आंदोलन में सम्मिलित हुआ और उस आंदोलन का नेतृत्व करता हमारे महात्मा गांधी जी ने किया। जब वो आंदोलन अपना शुरू किए देश की आज़ादी को लेकर के, तो पूरे वर्ल्ड में अंग्रेज़ों के ऊपर आंख पर पट्टी पड़ने लगा कि अब क्या होगा। ब्रिटिश सरकार जी हमारी राज कर रही थी, क्योंकि भाई हमारे पास कुछ था नहीं ना। उनके पास तो था, अस्त्र शस्त्र सब हमारा कब्जा करके रखे थे। हमारे पास एक भारत का जो अपनी भाषा में बांस बोलते हैं, बांस उसकी डंडा बनाया जाता है, लाठी जिसको कहते हैं, और एक कपड़े जो मर्किन बोलते हैं उसमें हमारी चलता था। वो डाल करके गांधी जी खादी सूट जो हमारे अपने भाषा में था वो डाल करके उसमें मर के पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि बहुत विद्वान थे। हमारे भारत के अलावा इंग्लैंड में जाकर के उन्होंने बैरिस्टर का डिग्रियाँ ली थी, सारे चीज़ देते हुए। और गांधी जी को मैं इसलिए हमारे देश के लोग कहते हैं कि गांधी जी ने क्या किया। अरे मूर्ख, आज 140 करोड़ में आबादी में हम पहुँच गए हैं, तो हमारे आसपास वाले हमारे पर आँख दिखाते हैं। जो हम बिल्कुल गुलाम थे, जो 32 से 34 करोड़ जनता गुलाम थी, उसमें एक महात्मा गांधी जी वीर पुरुष आगे निकल करके देश की आज़ादी दिलाया। मैं उनको बारंबार नमस्कार और सलामी देता हूँ कि ऐसे वीर पुरुष और पैदा लें और आगे बढ़ते रहें, ताकि हमारा भारत का विकास और आगे की ओर बढ़े। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ अपने स्वतंत्रता दिवस पर। और भी कई क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भी सपोर्ट किया। क्या मैंने क्या किया कि 32 करोड़ में सभी आया। हम आप सिर्फ 10 लोगों के, डॉक्टर सुभाष चंद्र पटेल जी का, गोड्स का, सारे आप नाम लेते हैं, 10 लोग का नाम लेते हैं। लेकिन ये हमारी जो 32 करोड़ का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जनता थी, वो सबका उनका सहयोग था। गांधी जी सिर्फ नेतृत्व किए, आगे चलने का काम किया। आपने एक चुनाव में 10 आदमी खड़ा होता है, 10 आदमी खड़ा होने के बाद में जो जीत जनता देती है सर्टिफिकेट, उसी का आप मान्य करते हैं। तो इस 32 करोड़ की जनता में वीर पुरुष में सबसे आगे चलने वाला महात्मा गांधी जी थे, अंग्रेजों को सामना करने के लिए। हम उसमें शिक्षा में पीछे थे, अंग्रेज हमसे आगे थे, तो उनकी जवाब शिक्षा से भी दिया गया और लाठी के बल पर भी दिया गया और अस्त्र शस्त्र आमने सामने हर तरह से उनसे करके अपने आज़ादी देश को दिलाया। सभी तरफ से जो आज़ादी के लोग थे, जिन्होंने आज़ादी दिलाई, सभी का योगदान था। अच्छा, बहरहाल अब बात करते हैं आपके संसदीय क्षेत्र की। जी हाँ, पूर्व में आप यहाँ पर सांसदीय का चुनाव भी लड़ चुके हैं जी। तो क्या लगता है कि अभी चंदौली जनपद का कितना विकास हुआ है? क्योंकि आज़ादी मिले हुए तो काफ़ी समय हो गया, तो क्या लगता है कि चंदौली कितना अब आज़ाद महसूस कर रहे हैं? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ। नहीं, इसमें विकास की जहाँ तक सवाल है,
मैं कुछ 2024 में लोकसभा के प्रत्याशी हुए, उसके पहले 22 में विधानसभा के प्रत्याशी थे। मेरा नामांकन खराब हो गया था। आज कम से कम मैं 15 साल के अंदर ही मैं ये देखा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से बनी है। 2014 के जो पहले हमारे चंदौली जनपद में था, आज सिर्फ मैं आशा करता हूँ कि 3-4% जैसे में रोड, कुछ बिजली, यही सुधार दिखता है, अभी दिख रहा। लेकिन जितनी गति हमारी चंदौली जनपद में, चंदौली लोकसभा क्षेत्र को होना चाहिए था, वो नहीं है। वो हमारी विकास हमारे क्षेत्र में नहीं है। और जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से या राज्य सरकार जी के माध्यम से जो रोडवे का निर्माण हो रहा है, अन्य किसी कुछ निर्माण बिजली का हुआ है, उसमें लगभग जितने धन पशु देश के हैं उन्हीं का कार्य चल रहा है। आपका चंदौली का जनपद का किसी व्यक्ति का नाम नहीं आप बता सकते हैं कि इतना 100 करोड़ का काम लेकर कोई व्यक्ति काम कर रहा है। तो चंदौली धान का कटोरा है। धान का कटोरा किसने बनाया? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी साहब ने बनवाया। रेल मंत्री, रेल किसने बनाया? त्रिपाठी साहब ने बनवाया। जनता को नहर का व्यवस्था किसने दिया? त्रिपाठी साहब ने दिया। आज मुगलसराय का नाम बदल कर आप DDU किए हैं। DDU जंक्शन से मैं आशा करता हूँ कि 200 ट्रेन आदान प्रदान आती जाती है, लाखों लोग व्यक्ति आते जाते हैं। ये किसका सौभाग्य है से प्राप्त हुआ? त्रिपाठी साहब से प्राप्त हुआ। किसी ने आज तक उनका नाम लेने के लिए नहीं कहता कि उन्होंने विकास किया। लेकिन मैं पूरे पूर्वांचल में मैं घूमा, पूरे पूर्वांचल में घूमा, और जो वो लोग कर दिए हैं, मैंने अभी तक 20 साल की ये सरकार का या पिछली सरकार भी जो थी, इतना मैंने विकास जो उन्होंने कर दिया नहीं देखा। अगर उस गति से हम ये विकास किए होते तो आज चंदौली जनपद जो 20 लाख के लगभग संख्या में है चंदौली लोकसभा क्षेत्र में, उसमें मैं जानता हूँ कि 60% लोग बेरोजगार हैं। गांव-गांव जब हम लोग घूमते हैं, कुछ डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं, कुछ आर्थिक से एकदम खराब है ना, कुछ लोग को कंपटीशन में उतना फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये सारे चीज़ को देखते हुए हमारा जो विकास है वो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी सरकार का है, और सरकार इसमें फेल है। अच्छा, रोजगार की आप बात कर रहे हैं, तो रोजगार कैसा रोजगार चाहिए? यहाँ पे सरकार कहती है कि केवल ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है। हाँ, कह दीजिए आप तो कह दीजिए सरकारी नौकरी नहीं है। मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी से बोल दीजिए कि आपकी ये जरूरत नहीं है कि आप जनता का PM कुर्सी पर बन करके ही, MP बन करके ही विकास करके दिखाएं। हमारे महात्मा गांधी जी PM नहीं थे, CM नहीं थे, कोई जनता का सर्टिफिकेट की जीत का नहीं था, लेकिन फिर भी विकास पुरुष उनको कहा जाता है और अपना आज़ादी पुरुष कहा जाता है, कहा जाता है ना। PM आपके जो है या CM है, किसी भी हमारे भी बता दीजिए कि नहीं वो कुर्सी पर तो उनका अधिकार मिल गया, कुर्सी पर तो जाने के बाद अधिकार न मिल गया जी कि नहीं हमको ये विकास करना है। विकास की देखिए, आप कहते हैं कि नौकरी देंगे सरकारी तभी ही उनका मान्य है। अच्छा, हमको एक बात बताइए कि हमारी आर्थिक जनपद में क्या है? कृषि है। सरकार भी जानती है, हम भी जानते हैं। कृषि को जो उत्पादन हम करते हैं वही हम खरीद फरोख्त करते हैं। तो हमारे जानकारी में यहाँ लगभग सिर्फ 30% लोगों के पास अच्छे खासे ज़मीन है जो अपने परिवार को पढ़ाना लिखाना उपज करके सारे कार्य को विकास के काम में या अन्य कार्य में रोजगार में लगा सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जो 70% जो व्यक्ति है जिसके पास एक बिस्सा भी ज़मीन नहीं है, कहीं कहीं आपको दिखा देंगे चल के गांव में, चाहे दलित परिवार का हो चाहे वो जनरल का सामान्य व्यक्ति का, मैंने देखा है कि उसके पास 2 बिस्सा 1 बिस्सा भी कट्ठा जमीन है जो घर बना सके। उसे व्यक्ति को सरकार झुंझुना देती है 2.5 लाख में घर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कर देंगे, या 5 किलो से आपको अनाज दे देंगे, आपका जीवन में। क्या यही रोजगार है? मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा व्यक्ति जिस दिन जाएगा तो मैं 5 किलो अनाज नहीं, पहले आपको रोजगार दूंगा 60 साल के लिए। अगर आप 30 बरस पर के समय बर्बाद कर दिए हैं, आपका कोई रोजगार नहीं मिलता है, तो यह मेरा पहला दायित्व बनता है मीडिया साहब कि आपको रोजगार देना, 5 किलो अनाज नहीं,
2.5 लाख का घर नहीं, मुझे आपको अस्थायी रूप से 60 साल के लिए जिस तरह नौकरी में आपने संविधान बनाया है उधर 60 साल को उनको रोजगार देने का ये मेरा पाला ये तो बात आपका पॉइंट अच्छा है, क्योंकि एक कहावत भी है कि अगर किसी को खत्म करना है तो उसको फ्री की आदत लगा दीजिए। देखिए सर, जैसे आपने जो बात कही वो यही बात है कि जिससे सरकार क्या कर रही है, फ्री में राशन बांट रही है, तो इसका मतलब क्या करना चाहिए, वो जनता को खत्म करना चाह रही है। नहीं, वो जनता को उसमें भुलवा रही है, मुफ्तखोरी का आदत बना के कुछ। अच्छा नहीं, मुफ्तखोरी क्या हुआ जी, 5 किलो अनाज में क्या वो व्यक्ति 4 व्यक्ति महीना में खाना खा लेगा क्या? मैं तो 5 किलो पर हेड है, मिलता कितना जाके देखेंगे तब ना। मिलता कितना है, मान लीजिए 20 केजी, 20 केजी में वो जब ले आता है राशन तो उसमें से लगभग 70% उसको छानने बांटने में निकल जाता है। कहीं कीटाणु है, कहीं कड़कड़ है, मतलब फलाना है, कैटेगरी का नहीं है, उस क्वालिटी का उसको अनाज नहीं मिलता है, वो नहीं खा पाता। लेकिन मैं कहता हूँ जो सरकार 5 किलो अनाज देना चाहे, हमारे जैसा व्यक्ति जिस दिन मैं सदन जाऊँगा, अनाज नहीं हम आपको रोजगार देंगे। सही, अच्छा, मैं आपको घर घर रोजगार देना चाहता हूँ। जैसे घर घर आप अनाज देना चाहते हैं ना, आपने बोला ना कि नहीं एक आदमी को नहीं 2 आदमी को दिया जाता है, मैं उसके अनुसार, उसके जो एजुकेशन के अनुसार, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, उसको रोजगार देने का काम करूंगा। तब हमारा जाके विकास होगा, तब हम अपने देश के लिए आसपास पड़ोसियों के लिए मजबूत होकर सामना करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा अब एक और सवाल है कि रेल, तेल और कोल, ये पूरा मतलब हम लोग अगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें, जिसे हम लोग मिनी महानगर के नाम से जानते हैं, महानगर का नाम आते ही दिल्ली, मुंबई, ये सब लोगों के आंखों के सामने आ जाता है। तो हम लोग मुगल साहब का, यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, रेल है यहाँ पे, तेल है, कोल भी है, मतलब इसका बहुत बड़ा यहाँ पर एक। अमित जी, रेल का आपने नाम लिया, मैंने और इंटरव्यू में कई बार बोल चुका हूँ, चंदौली जनपद एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है रेलवे का, मुगल सराय। पढ़ने के उनसे इतिहास का पन्ना अनुसार सामने दिखता है मंडल। इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, सरकार का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। मैं उससे जुड़ा हूँ, मैं भी उस विभाग में मजदूरी करता हूँ, रेल से मैं मजदूरी करता हूँ। रेलवे ने, सरकार ने आजकल उसमें अन्य विभागों में कारपोरेट बना दिया है। रेल एक ऐसी विभाग है, उसमें करीब 18-20 विभाग, उसमें विभाग है, मैकेनिकल है, कैरेज है, इंजीनियरिंग है, प्लान करके इसे कर दिया। रेलवे बोर्ड ने आपने गठन कर दिया सरकार ने, फिर इसके बाद में उसी में कारपोरेशन अलग बना देती है सरकार कि ये नहीं आइए फलाने डिवीजन नहीं करेगा, ये काम कंस्ट्रक्शन का काम ये अमित करेंगे, डीएफसीसी करेंगे, रितेश करेंगे, फलाना करेंगे, गति सती करेंगे। अरे भाई, गति सती हो या डीएफसीसी हो, आरबीएनएल हो, जितने भी आपने ब्रांच बनाया है वो ब्रांच का वैकेंसी पब्लिक मूवमेंट में आपने नहीं किया है, डायरेक्ट उसी रेल को कर्मचारी को, पदाधिकारी को ला करके उसमें आपने बैठाया। जबकि आप ये मालूम है कि इस डिवीजन में हमारी कर्मचारी को जितनी आवश्यकता है उतना नहीं है, उसी कर्मचारी में से आप उठा करके दूसरा डिब्बा दे रहे हैं। लोड तो बटा, लेकिन कार्य भी बटा, विकास धीमी हुआ। सिर्फ पेपर और टीवी में दिखाई दे रहा है कि गति सती को सारा मॉडलाइज स्टेशन बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश का कितने बार उसको संबोधित कर चुके हैं रेल के नाम से, फलाने एजेंसी, गति सती एजेंसी, डीएफसीसी एजेंसी, कारपोरेट जितने हैं ये काम दे दिया, वो काम दे। जब आप धरातल में जाइएगा कार्य योजना में, तो जब काम के परिधि में जाइए, तो आज मैं जानता हूं कि 5 साल से लगभग 4 साल से गठन हमारे जानकारी में गति सती का है। और आप एक जगह जाके दिखा दीजिए कि गति सती का काम पूर्ण रूप से होकर के उद्घाटन हो गया। एक योजना में, चाहे डीडी में दिखा दिए, भगवान ये दूरी मत जाइए, आप पूरे भारत मत जाइए, आप अपने डिवीजन में जहाँ रहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में, मैं जानता हूं कि सरकार हजारों करोड़ योजना पेपर के अनुसार दिया है, टेंडर भी नोटिस है, लेकिन उनकी जो योजना का जो प्रकार है, जहां निर्माण करना है वहां जाके देख लीजिए क्या स्थिति है। कर्मचारी नहीं है, पब्लिक कंसल्टेंट ला भी रहे हैं, काम कर रहा है,
फंड नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरे को खुश करने के लिए ये गति सती का काम दिया, या DFCC का काम दे दिया, या IR के काम दे दिया, या फलाने का काम दे दिया, और जो वो काम जो बंदा जो एजेंसी डायरेक्ट अच्छा काम करने वाला, स्पीडली काम करने वाला, वो काम कर रहा, तो फंड नहीं है, उसके पास फंड नहीं है। ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ सरकार के सामने। रेल मंत्रालय फंड नहीं, रेल मंत्रालय फंड नहीं दे रही है। अरे भाई आप ही ने तो 10 को कारपोरेट बनाया है, आप ही ने 10 को एजेंसी बनाया है कि नहीं देश को विकास होना चाहिए। अब मैं उसमें उस गति में काम किया हूँ, काम करता हूँ, अच्छे तरह जानता हूँ कि सारे यहाँ क्या योजना बनती है, क्या चलती है। मैं एक जमीन का हाल रेल के बारे में जानता हूँ। उस गति में मैंने गया, पूछा साहब क्या बात है, आपने प्रोग्रेस आप लोग तो बड़ा स्लो दिख रहा है। जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ बाहर, वो जितनी भी एजेंसियाँ काम बाहर लेकर आई हैं, यहाँ का स्थानीय लोगों को मजदूरी में खटाया जाता है, ठेकेदारी में नहीं। बस आपको 1 लाख 2 लाख 50 लाख आपको काम दिया, अरबों खरबों को जो काम होती है, ये सिस्टम जो सरकार लगाई है, हमारे लगभग यूपी का आसपास का कोई व्यक्ति उसमें 5 टेंडर नोटिस नहीं कर पाता है। अरबों का टेंडर निकालेगा, खरबों को निकालेगा, कहाँ से लेगा? तो ये जाहिर सी बात है, जो अरबों का टेंडर लेके आएगा वो है अपने यहाँ से लेके आएगा। आपको क्यों रखेगा? बाहर के लोग लेके आते हैं, स्थानीय लोग का कोई मतलब नहीं है। अरे स्थानीय वाले तो उतने बड़ी चीज़ों को पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ये कृषि क्षेत्र है, बार बार मैं बोलता, हम कृषि क्षेत्र में हैं, हम 1 करोड़ का टर्नओवर 3 करोड़ नहीं दिखा पाएंगे ना। चावल गेहूँ धान बेचने वाला व्यक्ति 3 करोड़ रुपया कहाँ से टर्नओवर दिखाएगा? वो तो जो सरकार का आदमी है या जो सरकार का ब्लैक मनी वाले हैं, वही 300 करोड़ 3000 करोड़ 30,000 करोड़ दिखाएंगे। मेरे जैसा और आप जैसा व्यक्ति नहीं कर दिखा पाएगा। मैं आज 10 साल से मैं मजदूरी करता हूँ रेलवे का कंपनी में। मैं आपको बता रहा हूँ मैं करोड़पति नहीं बन पाया। क्यों? कि मैं सच्चाई के धरातल पे हूँ। अगर मैं थोड़ा सा भी सरकार के साथ 19-20 करता तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाता। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं वो कदम नहीं कर सकता हूँ, मैं देश से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। और मैं जिसने आज़ादी दिलाया है, जो मार्गदर्शन दिया है, मैं उसको नहीं मिटा सकता हूँ। उस संविधान के खिलाफ मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन आज के डेट में उसको खिलाफ हो रहा है और स्थानीय लोगों को सिर्फ मजदूर की तरफ बना करके सारा उस रस का निचोड़ करके, फल का मौसमी का रस की तरह निचोड़ करके रस वो ले जाते हैं, छिलका यहाँ फेंक देते हैं। लो तुम लोग खाओ और कोई विकास में, और आपको समय से न समय पेमेंट। जैसे आप अभी पूर्व में सांसद प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव हुआ, आगे भी आप चुनाव लड़ेंगे जी? अभी सपा से सांसद यहाँ पे हैं वीरेंद्र सिंह, तो आप भी मान लीजिए कि जनता आपको चुन लेती है जी, ठीक है जी, तो अभी तक तो उनके तरफ से भी कुछ कार्य ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ चंदौली जनपद के लिए कुछ कर रहे हैं, इस तरीके के सोच रहे हैं। तो नहीं, आप देखिए क्या गारंटी? मैं बता रहा हूँ, नहीं आप जो बात बोल रहे हैं कि उनकी कार्य योजना नहीं दिखाई दे रहा है, मैं उनकी कार्यों का समीक्षा नहीं किया ना, कि आपका जो फंड है अभी क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मैं उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। माननीय सांसद जी का, मैं उनकी योजना कभी नहीं लिखित रिटर्न है मेरे पास कि उनकी योजना के ये चीज़ हो रहा है, लेकिन पत्र के माध्यम से, प्रेस मीडिया, आपके मीडिया के माध्यम से वो जनता के बीच का आवाज़ उठाते रहते हैं। अभी कितना दिन हुआ, करीब 15-20 दिन हुआ बाढ़ के ग्रस्त आया हुआ था ना, हम लोग पूरे पब्लिक के बीच में गए, लेकिन जो हमारी ताकत थी मैं पब्लिक पास पर गया, लेकिन ऐसा कोई पब्लिक नहीं मिला बाढ़ ग्रस्त में कहे कि सरकार आकर के स्वयं मुझे आर्थिक या किसी रूप से विशेष पैकेज दिया हो जो मैं इस बाढ़ ग्रस्त से तनाव मुक्त हो जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं, गए थे लोग, बीजेपी से भी गए थे, लेकिन वहाँ पर एक बाल्टी आप जा रहे हैं सरकार में? नहीं, एक बाल्टी और एक डब्बा बांटने का भी काम किया, लोगों के फोटो खिंचवाने का भी काम किया। तो ऐसा आप कैसे कहेंगे कि अच्छा ये बताइए, नहीं ये बताइए सर कि बाल्टी और डब्बा के हम फोटो खिंचवाने से, वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, क्या यह जनता का निवारण हो जाएगा क्या? नहीं, बाढ़ आया हुआ है तो वो बाल्टी और डब्बा इसलिए दे रहे थे कि पानी निकालिए अपने घर से, निकाल सकें। बाल्टी दे सकते हैं, पंपिंग सेट नहीं लगा सकते हैं, पंपिंग सेट लगा सकते हैं, लेकिन उसको उतना आर्थिक मदद नहीं दे सकते। देखिए बाढ़ जैसी ऐसी परिस्थिति है कि जहाँ पे पंपिंग सेट भी अगर लगाएंगे आप तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो अभी उसी में जाएगा ना। मेरे उसको आपने पहले योजना बनाया नहीं ना। राशन आपकी सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना है, कोई दिन आप ही के सरकार के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जितनी भी नदियाँ हैं
पहले उन्होंने रोड बनाने का काम स्वर्ण छत्रपति योजना शुरू किया। इसके बाद में उन्होंने नदी का योजना बनाया था कि जितने भारत की नदियाँ, बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, एक नदियाँ से दूसरे नदियाँ में जोड़ी जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरा हिंदुस्तान एक साथ बाढ़ आता है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ बारिश होती है। अभी ऐसा कोई प्रकृति ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसमें उन्होंने हाथ नहीं डालते हैं, उस विकास पर नहीं दिखाई देते हैं कि नहीं एक नदी से दूसरे नदी में अगर हम जोड़ते हैं तो जो गंगा के पानी अगर आप ही के पास में जो गंगा का पानी का जो बहाव आ जाता है, बाढ़ आ जाती है अन्य नदियों से पानी में, अगर उसका हम व्यवस्था कर लेंगे एक नदी से, तो आपके ज़्यादा नहीं मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी बनारस से लेकर के प्रयागराज से लेकर के आरा तक पूरी बाढ़ की है पटना तक। लेकिन यहीं से 20 किलोमीटर दूरी पर चले जाए तो नदी में पानी ही नहीं है, उस नदी में पानी ही नहीं है। मैं उसकी फ़ोटो रखा हूँ, आपको दिखाऊंगा। उसकी नदी में पानी ही नहीं। हम लोग सर्वे किए कि आखिर क्यों नहीं है भाई, बरसात हो रही है यहाँ, लेकिन उस तरीका का पानी नहीं। अगर उस नदी का पानी का डाइवर्ट मैं पहले से योजना बना दूंगा कि ये जो हमारी आसपास में जो नदियाँ हैं उनको हम ज्वाइंट कर देंगे तो यह नौबत हमारे पास नहीं है। पूरा सवाल अब है कि इसको रैपअप करेंगे हम लोग थोड़ा। तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब लगातार अमेरिका जो है भारत पर दबाव बना रहा है। लगातार यहाँ पे जो टैरिफ है वो 50% बढ़ा दिया गया। अच्छा, आपने सवाल किया तो क्या कहेंगे? ट्रंप सरकार को लेकर बीजेपी बहुत ही सक्रिय थी, बहुत खुशी भी मनाया गया बीजेपी के द्वारा कि उनका एक बहुत अच्छा मित्र जो है जिसको कि ट्रंप को मानते थे। अच्छा, ये बात बताइए अमित जी, जिस समय देश का आज़ादी था वही अंग्रेज थे, उसमें वो गुलाम था जिसका आप नाम ले रहे हैं, लेकिन सब एक थे। भारत के लिए सभी एक थे। अंग्रेज कभी हमारा साथ न दिया है, न देगा, न कभी भविष्य में भी देगा। ये आप देख लीजिए। जो व्यक्ति गांधी जैसा व्यक्ति को नहीं हुआ, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का होगा। आपने सारा पैसा, सारा संपत्ति, सारा समय बर्बाद किए अमेरिका के साथ में, खुदा पहाड़ निकली चुहिया। तो इसमें किसकी कमी कहेंगे? हम लोगों को जो सोचना है, हमें लगता है कि ये जो ट्रंप की मानसिकता, देखिए सर, नहीं, मैं बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये सोचना चाहिए, हम उस देश से आते हैं जो निचले धरती से लेकर के आसमान तक सोचते हैं। जो भी हमारा पुरुष जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं, हम हवा में नहीं उड़ते हैं। ट्रंप जो है हवाई का राष्ट्रपति है, वो धरातल का व्यक्ति नहीं, वो वहाँ का बहुत बड़ा उद्योगपति है। उनको सिर्फ दिखाई देता है व्यवसाय, और उनको जलन कहाँ हो रही है भारत से। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक जरूर अच्छा काम किया। जब कोरोना काल आया था, उस कोरोना काल में जो हमारा सहयोगी देश है रूस, पुतिन साहब जो राष्ट्रपति हैं, मैं उसको नमस्कार और सलामी देता हूँ अपने देश से। वो पहले भी थे, वो देश आज भी है, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी रहेगा। उन्होंने पूरे यूरोपीय कंट्री को तेल देना बंद कर दिया यूक्रेन की लड़ाई में। उस यूरोप के कंट्री का तेल खरीद करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेल को सप्लाई देते हैं। अब उसको दिखा कि भारत हमारा विरोध, मेरे खिलाफ विरोध है, और नहीं, विरोध छोड़िए, वहाँ विरोध नहीं किया, वो विकास कर रहा है। कल दिन मेरे सामने खड़े होकर के कहेगा कि तुमको जो करना है कर लो, मैं देखूंगा। जो मजबूत रहेगा वही कहेगा ना, है जाओ जो करना है सो कर लो, मैं देख लूंगा। अच्छा, अमेरिका को ये भी तो नहीं लग रहा है, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें अमेरिकी जो हथियार थे वो निस्तो नाबूद हो चुके थे, उनसे में उनका जो हथियार। सर, अमेरिका का राजनीति यही है कि जो भी देश विकास करता है, ठीक है, वह उसको बढ़ने नहीं देगा। ये आप लिख लीजिए, कभी नहीं बढ़ने देगा। कल उसको आप आदेश का पालन नहीं करेंगे। उसका यही काम है कि आपके आसपास जो पड़ोसी देश है ना, उसको मिला के रखना और किसी तरह भड़का करके आपको देश पर अटैक कराना। मतलब वही अंग्रेजों वाली जो नीति। जी हाँ, वो दोनों को लड़ा करके उसकी आर्थिक खराब करना, तो तरीके से बने रहे। उसी। अच्छा, ही बताइए, जो सिंदूर की आप बात करते हैं, सिंदूर की लड़ाई में पाकिस्तान को हमारा भारत का जो सेना है, जो हमारा भारत का पब्लिक है, सेना
सिर्फ सेना भी छोड़ दीजिए, पब्लिक अभी हमारी बहुत दूर है, 24 घंटा नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटा 12 घंटा सिर्फ किया था, लेकिन वहाँ उन्होंने गलती किया, एक और छोड़ देना चाहिए था, वहाँ ही उन्होंने मिस्टेक किया है, वहाँ छोड़ दे, मौका देना चाहिए था अपनी सेनाओं का कि जो हमारे एक बार हाथ साफ कर लीजिए, एक दो हाथ, एक हाथ हुआ, दूसरा हाथ भी हो जाना चाहिए था। उसको ये पता चल जाता है अमेरिका को और आपके आसपास पड़ोसी देशों को कि नहीं, भारत हमसे लड़ने के लिए सामना कर सकता था, कभी भी वो हमसे पीछे नहीं जाएगा। वो देखा कि भारत के साथ लड़ाई जंगा, भारत जंग जीतेगा। अमेरिका के दिमाग में ये घुस गया कि भारत जंग जीत रहा है। हमें बोल रहे हैं ना कि नहीं, हम डर के नहीं, भारत तो चाहे हमारे आज के प्रधानमंत्री थे तब हैं या आगे भी आएंगे या पीछे भी रहेंगे, भारत जंग हमेशा मनोबल ऊंचा रहता है। और अमेरिका वाले देखे, अन्य कंट्री वाले देखे, जो हमारा दुश्मन है वो देखे कि तो भारत तो लड़ाई को जीत रहा है, इसलिए उन्होंने इंटरफेयर किया कि मैं इसमें नाम करूँ तो कल दिन भारत मेरे ऊपर चढ़ेगा और जो इसके साथ कंट्री है जो मिल के चल रहा है वो कल दिन मेरे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए मैं आगे आऊँ कि ताकि इसको रोकने का प्रयास करूँ। लेकिन फिर भी हमारे देश का प्रधानमंत्री तो अभी तक नहीं कहे कि अमेरिका के कहने से मैंने संधि किया, नहीं किया। लेकिन मैं उसमें कटाक्ष भी नहीं कहा, मैं उसमें बोलना नहीं चाहता, देश का मामला है, लड़ाई से हमारा आर्थिक नुकसान होता है, कमज़ोर करने के लिए लोग लगे हुए हैं, इसमें यह प्रधानमंत्री जी ने अच्छा काम किया, लेकिन एक दो हाथ और हो जाना कि ही बंद करना चाहिए था। एक महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल, मतलब कि राजनीति और देश दोनों में से सबसे पहले क्या है? देखिए सर, ये जान लीजिए, पहले माता और पिता, ठीक है, इसके बाद में धरती माँ यानी देश रहेगा तभी हम आप रहेंगे। तो देश को बरकरार रखने के लिए, देश को विकास करने के लिए जो भी हमें योगदान देना होगा, उसके लिए संजय सिन्हा चंदौली जनपद से लिए तैयार है 20 लाख जनता के बीच में आकर के। और आगे मैं यही कहूँगा कि जो हमारे चंदौली जनपद के भाई एवं बहन हैं वो शिक्षा मजबूत करें, शिक्षा ही विकास है, शिक्षा ही रोजगार है। और आज के आज़ादी के दिन मुख्य रूप से मैं यही मांग करूँगा कि जो चंदौली में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो सुबह में मैंने आज कार्यक्रम में गया था एक स्कूल में, उस स्कूल को मैंने देख करके मुझे लगा कि नहीं, यह चंदौली जनपद धान का कटोरा ही नहीं, एक दिन वैज्ञानिक और डॉक्टर और इंजीनियर और IAS बन करके हमारे देश को और आगे विकास होगा और मजबूती करेंगे। यही से मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद संजय सिन्हा जी। तो ये हमारे साथ संजय सिन्हा थे। एक आखिरी सवाल से ये तो निश्चित तौर पे समझ में आ गया है कि देश है तो सब कुछ है। उसके लिए संजय जी ने भी कहा कि देश के लिए सब कुछ वो न्यौछावर कर सकते हैं। अमित कुमार, पब्लिक भारत न्यूज़ के लिए।